विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न बहुत सरल होते हैं। आवश्यकता होती है हम इनको भली भांति बेहतर तरीके से समझ लें। यदि हमने एक बार समझ लिया तो हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2020 के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में अंगणित परीक्षा के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न को मैंने यहाँ लिखकर रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदा तथा इसके मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प आप देख रहे हैं यहाँ पर। ए 12% लाभ, बी 16 सही 2/3% लाभ, और सी 20% हानि, और डी 20% लाभ। ये प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। अब हमको इसके लिए क्या आवश्यकता क्या है इसको हल करने के लिए? आवश्यकता ये है कि हमको लाभ ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, साथ ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। यदि ये सूत्र ज्ञात है तो हम आसानी से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करते हैं या ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इस संबंध में आपको समझाता हूं, और फिर ट्रिक बताऊंगा कि आपको बहुत कम समय में, अर्थात आपको लगभग 1 मिनट का टाइम मिलता है, उस 1 मिनट में आप इसको कैसे हल करेंगे। देखिएगा, अब आप यहां देखेंगे जो विवरण दिया गया है, इस विवरण में जो आंकड़े दिए गए हैं, जैसे मान लो यहां पर आप देख पा रहे हैं दिया है, क्या दिया है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है? 1200, अर्थात जिस मूल्य पर खरीदा है वो क्रय मूल्य होगा। और मरम्मत पर खर्च कितना है? 200। इस तरह से आप देखेंगे तो भाई खरीदने के बाद में उस पर व्यय किया गया, उस पर खर्चा किया गया, तो ये जो 200 रुपए है जो मेज के मरम्मत पे व्यय किया गया है, ये इसी में जुड़ जाएगा और वो क्या बनेगा? क्रय मूल्य बनेगा। इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं वास्तविक क्रय मूल्य बराबर ये जो क्रय मूल्य है और मरम्मत पर लागत, या हम इसको लागत भी लिख सकते हैं, बराबर 1400 रुपये क्या हो जाएगा? तुम्हारा वास्तविक क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहां दिया है विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या दिया है? 1680 रुपए। ठीक है, 1680 रुपए दिया है और हमको लाभ ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है, यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। ठीक है, तो हम लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लाभ बराबर, ये सूत्र है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। इस तरह से देखिएगा हम क्या करेंगे, यहां पर विक्रय मूल्य है 1680 और ऋण उसमें से जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो 1400 है। इस तरह से हमारे पास में क्या बचेगा? 280 ये जो है रुपये, ये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। किंतु हमको इस प्रश्न में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अब हमको लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, हम देख पा रहे हैं 280 रुपये हमको लाभ मिल चुका है। अब हम आसानी के साथ में लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने अभी तक जान लिया, हमने लाभ निकाल चुका है, ये लाभ देखिएगा 280 रुपए। अब हमको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है आपको ये ज्ञात होना चाहिए, और यदि लाभ प्रतिशत का सूत्र ज्ञात है तो यही ट्रिक भी है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र ये है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हम लाभ के बटे में क्रय मूल्य लिख देंगे और उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल आएगा। चलिए मान रखते हैं हम, तो लाभ क्या है? 280, ये हमने निकाला है। क्रय मूल्य क्या है? वास्तविक जो क्रय मूल्य निकला था 1400 रुपए, यानी जो खरीदी जो है वो, उसमें जो लागत है, इन दोनों को जोड़ करके वास्तविक क्रय मूल्य बनेगा। तो क्या आएगा? 1400 और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अर्थात सीधे 100 का भाग 1400 में देंगे तो 14 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 14 है।
ठीक है, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। या आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो देखिए 280 गुणित 100 भी कर दीजिए और उसके बटे में 1400, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर जो बच्चे कमजोर है उनके लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये गुणनफल इन दोनों का इतना आ जाएगा, इसके बटे में क्या जाएगा 1400। अब 28,000 में 1400 को भाग दे दीजिएगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कर गया, 1 शून्य से 1 शून्य कर गया, है ना। और 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यहाँ देखिएगा ये 20% है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ सीधे 20% निकल आएगा। अब यहाँ देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28 हो रही है शून्य। तो इस तरह से हमारे पास 20 आएगा और यही है लाभ प्रतिशत। अर्थात जो विकल्प दिया गया है, विकल्प क्रमांक डी, यहाँ पर 20% लाभ, तो यही हमारा उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो विद्यार्थियों आपको यहाँ पर देखना है कि भाई 1200 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है यानी खरीदी रेट है, और फिर लागत कितनी आई है 200 रुपए। तो इस तरह कुल दोनों जुड़ जाएंगे, करना हो जाएगा 1400, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। आपको अपने मन में ही सोच लेना है, ठीक है। इसके पश्चात 1680 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो आपको विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, वो लाभ होगा। तो इसमें से आपको 1400 घटा देना है, तो क्या जाएगा 280। और ये जो सूत्र है, हमको ये सूत्र ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। ये भी ज्ञात है तो हम इस पे मान रख के आसानी के साथ में 1 मिनट के अंदर, बल्कि हम कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए, मैंने लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से संबंधित जानकारी आपको दे दी। यदि इसी प्रश्न में, यहां पर आप देख रहे हैं, इसी प्रश्न में विक्रय मूल्य बदल जाता, विक्रय मूल्य यहां पर मान लिया जाए होता 1288 रुपए, तब यहां पर ये जो विकल्प दिया है इनमें से भी एक बदलाव हम कर देते हैं। यहां मान लिया जाए 8% हम कर देते हैं, 8% हानि। इस प्रकार हम यहाँ एक विकल्प लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है उसको हम पुनः हल करते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर केवल जो विक्रय मूल्य है उसको बदल दिया है और यहाँ पर हमने एक विकल्प बदल दिया है। अब आप देखिएगा सीधी सी बात क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य 1200 है और मरम्मत अर्थात लागत क्या है 200 रुपए है। तो हम सीधे से निकाल लेते हैं क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1200 और ये 1200 और वो 200 रुपए कितना हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पर दिया गया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 1288 रुपए है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, अर्थात सीधी सी बात है क्या होगी, हानि होगी। तो हानि का सूत्र क्या है आपको ज्ञात होना चाहिए, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और जब भी हानि की बात होती है तो हानि में हम क्या करते हैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो हम घटा देंगे, क्रय मूल्य क्या है 1400 है, ऋण 1288, घटाएंगे तो क्या जाएगा आप देखेंगे। तो यहाँ शून्य में से 8 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 बचा 1, यहाँ बचा है 3, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 1 में से गया 0, अर्थात 112 जो रुपए है ये क्या आ गई, हानि आ गई, यानी इतनी हानि हुई है। अब हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100, ये सूत्र है। यहां लाभ होता तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100 और हानि है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100, ये होता है। तो अब देखिएगा यहां पर हानि कितनी निकली है 112 रुपए, तो 112 बटे क्रय मूल्य क्या है 1400 है और गुणित 100। अब आप इसको हल कर लीजिएगा, हम काट लेंगे यहाँ से 1 से 0 से 1 से 1 दूसरे 0 से 2, या 100 का भाग 1400 में देंगे तो सीधे 14 आएगा और 14 का भाग देंगे 14 अट्ठे 112। इस तरह से 8% क्या निकलेगी, हानि निकलेगी। और यहाँ पर विकल्प नंबर ए में 8% हमने लिखा था, तो यही विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये जो लाभ प्रतिशत का प्रश्न है या इस तरह के जो प्रश्न की ट्रिक है, जानकारी है, हमारी वेबसाइट आप जैसा कि देख पा रहे हैं वेबसाइट को
www.infosrf.com इस पर जाइएगा और इस पर भी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।